करते थे फील्ड के अंदर, या एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव रहा करती थी। और इलेक्शंस के बाद जब सरकार एक बनी, और बड़ी बदनसीबी इसको मैं मानूं कि आपके जो कल खास करके कुलगाम, शोपियान, टंगमर्ग, बारामूला, कुपवारा, हंदवारा और उसके बाद आपके जो पुलवामा के इलाके हैं, अगर देखा जाए तो पूरे बागात बिल्कुल ख़त्म है। और जो चालाबारी हुई, जो ओले पड़े, उन्होंने काफ़ी घर भी ख़त्म हुए। यहाँ तक कि रामबन में 3 लोगों की मौत हुई। रामबन की काफ़ी बस्ती जो है वो फ्लड से बिल्कुल हिट हुई, इफ़ेक्टेड हो गई, और काफ़ी लोगों के घर भी तबाह हो गए। और पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने, बदनसीबी ये है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का कहीं पर जाना, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर खुद कहीं जयपुर में उसने अपना फ़ोटोग्राफ डाला है, कहीं जहाज़ का एंजॉय कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल होगी किसी भी जगह पे, ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी मौके पे पहुंचा। नाले निंगल ने तूफ़ान किया आपके वागुरा इलाके में, उसी तरह आपका जो पिरसपुर नाला है उसने कुंजर का पूरा इलाका बड़ा हिट हुआ। शोपियान में इसी काफ़ी नाले हैं, कुलगाम में काफ़ी नाले हैं जो दरिया की सूरत में बहे और जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। सुंबल सोनावारी काफ़ी ब्रिज टूट गई, लेकिन कहीं पर भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना होना साबित करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही, वो अपने टूर प्रोग्राम से ख़त्म नहीं हो रही, उनके टूर्स जो है वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इससे अच्छा हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कम से कम एक जवाबदेह बनते थे अपने टाइम पर। और आज सरकार का कहीं पर मौजूद नहीं होना एक बहुत बड़ी फेलियर इंडिकेट कर रही है। मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ की संगीन नोटिस ले, खास करके जो हाईवे टूट गए हैं, जो श्रीनगर जम्मू का जो रोड बंद पड़ा हुआ है, और लोग मुतासर हो गए। कोई 15 गाड़ियाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नालों में चले गई। वहाँ क्या तादाद है, कोई फिगर्स नहीं है, कितने डेथ हुई, कितने ज़ख्मी हुए, किसी चीज़ की कोई अलमियत नहीं है। मेरी अपील है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देश के प्रधानमंत्री से, या तो इस गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा लिया जाए, या तो इस सरकार को डिज़ोल्व किया जाए, नहीं तो जवाबदेह बनाया जाए कि पिछले 4 दिनों से कोई भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इनके मिनिस्टर्स जो बड़ी सैलरीज ले रहे हैं, जो बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ में घूम रहे हैं, जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जो सरकारी जो है आपके कॉटेजेस में बैठे हुए हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनसे जवाब लिया जाए कि इन जाई वारदातों पर वो लोग क्यों नहीं पहुँचे, लोगों को क्यों उन्होंने उस हालात में डाला है जहां पर वापस आना उनके लिए मुश्किल है। और सरकार इस पर बताए कि जो चालाबारी हुई है, जो बागातों का नुकसान हुआ है, कि उसके लिए उन्होंने क्या किया। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सब लोगों का तहे दिल शुक्रिया कर दिया। दौलत साहब काफ़ी बड़े मंजे इंसान हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, और फ़ारूक अब्दुल्ला भी काफ़ी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, देश भी मानता है, और उनकी फैमिली के बड़े नज़दीक रहे हैं। अब क्योंकि जो उन्होंने आंखों देखा, अक्स देखा, वही अक्स उन्होंने किताब पे उतारा। जब भी इंसान किताब लिखता है तो वो जाहिर सी बात है, वो एक दिल का, वो जो दिमाग में उनका अक्स होता है वही उस किताब पे उतारता है। उन्होंने सच्चाई को बयान किया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको हम भी एडमिट करते हैं। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, टेलीफोन लाइन्स और मोबाइल लाइन्स 2019 एब्रोगेशन में जब डिस्कनेक्ट हुए थे तो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की लाइनें चल रही थी। अगर उनके घर में कम्युनिकेशन चल रहा था और सरकार के पास कम्युनिकेशन था, अगर सब जगह डिस्कनेक्ट था तो वहाँ डिस्कनेक्ट क्यों नहीं था? अगर उमर साहब ये बोलते हैं कि ये सब गलत है, बेबुनियाद है, क्या ये भी बेबुनियाद है? जो फोटोग्राफ वायरल हुआ 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, क्या वो भी बेबुनियाद था?
सर जो रेलवे लाइन की बात तो सोनमर्ग को रेल पहुंचाते हो तो आप ये भूल जाएगा कि गुलमर्ग गुलमर्ग रहेगा, पहलगाम पहलगाम रहेगा, सोनमर्ग सोनमर्ग रहेगा। जब हज़ारों की तादाद में आवाम सोनमर्ग पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन कम, एक शहर ज़्यादा दिखेगा, इससे हमारी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमने कल रेलवे मिनिस्टर से भी अपील किया कि इस जो ये डिज़ाइन किया है ये प्रोजेक्ट, इसको कैंसिल किया जाए। सोनमर्ग को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट और पहलगाम को टूरिस्ट रिजॉर्ट रहने दें, बल्कि एक शहर न बनाए।